नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुंगेर में हाईटेक हुई अवैध हथियार की खरीद बिक्री। इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब से हथियारों की हो रही है बुकिंग। ऑफलाइन हो रही हथियारों की डिलीवरी। बेगूसराय के मोहम्मद आमिर ने हिंदू लड़की का किया अपहरण। आरोपी शिक्षक पर शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण करने का आरोप। आरोपी के यहां कोचिंग जाती थी लड़की। पूर्णिया में कस्बा के लखना पंचायत में आग लगने से 17 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मोतिहारी के बहलखाना मोहल्ले में आग लगने से भारी नुकसान। करीब 10 घर जलकर राख। छोटा सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगने की आशंका। जौनपुर के शास्त्री ब्रिज पर एक चलती कार में लगी भीषण आग। किसी तरह से उतरकर कार सवारों ने बचाई अपनी जान। जौनपुर में पुल पर आग लगने के बाद सड़क पर हो गई जाम की स्थिति। किसी तरह से लोगों ने आग पर काबू पाने का किया प्रयास। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। गुमला में 18 साल की युवती का जबरन गर्भपात कराने से उसकी मौत। मृतक के पिता ने आरोपी प्रेमी दीपक साहू पर कार्रवाई की मांग की। चतरा पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली सहदेव यादव के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नक्सली के घर को पुलिस ने जेसीबी से किया ध्वस्त। नालंदा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी में मरीज का हुआ इलाज। हजारीबाग में बिहार सरकार के बस से कोयले की हो रही तस्करी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस से कोयले की अवैध ढुलाई का वीडियो हो रहा वायरल। जेडीयू को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। आज नामांकन और कल होगा चुनाव। उमेश कुशवाहा का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। सिमडेगा के ठेठई टांगर में आपसी विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी पर की कुल्हाड़ी से हमला। घायल का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुंगेर में 40 पुलिस अवर निरीक्षकों का विशेष प्रशिक्षण हुआ शुरू। एसपी से लेकर डीएसपी तक रोजाना इन पुलिस अवर निरीक्षकों को दे रहे ट्रेनिंग। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने बाइक पर लदे 45 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। लंबे समय से कर रहे थे शराब का धंधा। गोपालगंज के तुरकहा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रेमी चढ़ा मोबाइल टावर पर। नाबालिग प्रेमिका पर आई लव यू बोलने के लिए बना रहा था दबाव। बार बार कूद जाने की दे रहा था धमकी। सिरफिरे प्रेमी को पुलिस और पब्लिक ने किसी तरह से उतारा नीचे। नीचे उतरते ही पुलिस ने उतारा प्यार का बुखार। गिरफ्तार कर भेजा जेल। देखने के लिए जुटी रही सैकड़ों की भीड़। यूपी के बहराइच के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सांड। सांड को देखते ही मरीज और परिजनों के बीच अफरा तफरी का रहा माहौल। कई वार्डों में घुसा सांड। मधुबनी की जेपी नगर कॉलोनी से शराब की बड़ी खेप बरामद। नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के सुगौली में प्रशांत किशोर का बयान। कहा कारखाने की जगह राज्य सरकार ने लगा दी मजदूरों की फैक्ट्री। बिहार की बदहाली के लिए लालू और नीतीश को ठहराया दोषी। दरभंगा में पुराना आर्यभट्ट छात्रावास में निर्माण कार्य के दौरान टूटकर सड़क पर गिरी दीवार। एक दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के ब्रह्मपुर में टला बड़ा हादसा। रेलवे फाटक खोला था और आ गई ट्रेन। चपेट में आ सकती थी पार कर रही कई गाड़ियां। जमुई के खैरा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरणी में सामने आई स्कूल प्रबंधन की लापरवाही। दोपहर के भोजन के बाद 1 किलोमीटर दूर बच्चे खुद नदी में जाते हैं प्लेट धोने। बांका के युवक की दीवानी हुई इंग्लैंड की हेलेन। देवघर स्थित मैरिज हॉल में दोनों के परिवार की मौजूदगी में हुई शादी। यूएसए में इंजीनियर बरीनिया कामिल। कैमूर में गैंगमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर टूटी थी पटरी। टूटी पटरी से ही गुजर रही मालगाड़ी। कैमूर में टूटी पटरी देखते ही गैंगमैन ने नजदीकी स्टेशन प्रबंधक को दी जानकारी। रेलवे की टीम ने की ट्रैक की मरम्मत। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा रही गाड़ी। बेगूसराय के बरौनी के गढ़हरा यार्ड में खड़ी में रेल इंजन के पार्ट्स की चोरी। सीपीआरओ ने माना सुरक्षा में हुई लापरवाही। चोरी मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार।
बेगूसराय में इंजन के पार्ट्स चोरी मामले में मुजफ्फरपुर तक फैला है गिरोह। 1 साल पहले करीब 16 रेल इंजन के पार्ट्स की सुरंग के रास्ते हुई थी चोरी। बेगूसराय की गढ़हरा यार्ड में रेल इंजन के पार्ट्स की चोरी के बाद सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडल में हड़कंप। समस्तीपुर के डीआरएम ने कहा, सोनपुर रेल मंडल करेगा कार्रवाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में चर्चा का विषय बनी अनोखी शादी। डॉक्टर प्रभात कुमार हेलीकॉप्टर से लेकर गए अपनी बारात। दानापुर में परसा के डॉक्टर के पिता का था हेलीकॉप्टर से बेटे की बारात ले जाने का सपना। पिता के नहीं रहने पर मां को ही हेलीकॉप्टर से लेकर गए बारात। सिरतन से जुदा की धमकी के बाद अब भी डरे हैं दरभंगा में एलएनएमयू के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। जिहादियों ने दी है धमकी, पुलिस ने उपलब्ध कराई सुरक्षा। जमुई में बैंक से पैसे निकालने गए बुजुर्ग दंपति से 2 लाख रुपए की ठगी कर युवक फरार। युवक ने खुद को बुजुर्ग का रिश्तेदार बताकर दिया धोखा। पटना के पालीगंज में सामने आया लालच देकर धर्म परिवर्तन का मामला। सहरा गांव में सबसे ज्यादा ईसाई बन चुके हैं लोग। पालीगंज में धर्म परिवर्तन से पहले मशीनरी के लोगों ने किया ग्रामीणों का ब्रेन वॉश। ईसाई धर्म अपनाने के बाद बीमारी का प्रकोप कम होने का दिलाया जा रहा भरोसा। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और आईजी विकास वैभव के सरकारी आवास से पिस्टल और कारतूस की चोरी। गर्दनीबाग थाने में दर्ज कराया गया केस। आईजी विकास वैभव के आवास से पिस्टल चोरी मामले में पुलिस ने तेज की जांच। घर की सफाई करने वाले होमगार्ड जवान का बेटा गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। पटना में आईजी विकास वैभव की पिस्टल और कारतूस चोरी मामले में बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। मिथिलेश तिवारी ने कहा, जब आईजी का आवास ही नहीं सुरक्षित तो आम जनता का क्या होगा। जमुई के लक्ष्मीपुर में 2 शिक्षक भाइयों ने फर्जीवाड़े कर लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ आरटीआई कार्यकर्ता का दावा है, बिना जमीन के ही फर्जी कागज दिखाकर उठा रहे लाभ। मधेपुरा के मुरलीगंज में नल जल योजना में गड़बड़ी का खुलासा। अधिकांश जगहों पर अब तक शुरू नहीं हुई योजना। 7 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजना पूरी तरह से फ्लॉप। पटना में सेक्स रैकेट मामले में बड़ा खुलासा। पूर्व में जादूगर रहा गुलशन किंग का कई राज्यों में फैला है सेक्स रैकेट का जाल। खुलासे के बाद से फरार है आरोपी। यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में लड़कियों की सप्लाई करता है गुलशन किंग। होटलों से लेकर बैचलर पार्टियों तक में होती है डिमांड। मीठापुर बस स्टैंड के पास का रहने वाला है पूर्व का जादूगर। गोपालगंज में ठेला संचालक की हत्या मामले में एकमात्र दोषी को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। खगड़िया में हथियार के बल पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से छिनतई। मोबाइल और टैब के साथ ही 7,000 रुपए से अधिक की लूट। पूर्णिया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेटा में गुरुवार को सोना लूटकांड की जांच के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने गठित की एसआईटी की टीम। जल्द इस लूटकांड के खुलासे का किया दावा। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर हंगामा करने वाला पुलिसकर्मी निकला मानसिक रूप से बीमार। पिछले कई महीने से रांची में चल रहा इलाज। वैशाली के बिदुपुर में हैवान। पिता ने अपनी 3 साल की बेटी की हत्या की। बेरहमी से पिटाई के बाद कुएं में फेंका, आरोपी गिरफ्तार। पटना के फतुहा में एक पिकअप वैन से 115 कार्टन विदेशी शराब जब्त। करीब 10 लाख की बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। गाड़ी का ड्राइवर और तस्कर गिरफ्तार। गोटा के पथरगामा में शराब दुकान में चोरी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। गार्ड को बंधक बनाकर शराब और पैसे की हुई थी चोरी। धनबाद के बरवाडा में बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने की जीजा की हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। भेलाटाड़ सरकारी स्कूल के पास खून से लथपथ मिला था शव। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला दुकानदार से छिनतई। ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने छीने महिला के गले की चेन। वैशाली के सराय में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। रानीपोखर डुमरी गांव में 3 साल पहले हुई थी शादी। पति सहित ससुराल के सभी सदस्यों पर केस दर्ज। छपरा में पोस्ट ऑफिस में जमाकर्ताओं से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार। पत्नी के साथ ट्रेन से भागने के फिराक में था आरोपी। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की सामने आई बात। हिरासत में लड़की का प्रेमी। जहानाबाद के भागीरथ बेहा गांव पहुंची यूपी पुलिस की टीम। साइबर फ्रॉड के आरोपी को हिरासत में। आटा चक्की चलाने वाला युवक।
सिवान के अस्पताल रोड में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जा पर बनाई गई कई दुकानों को तोड़ा गया, नालों से भी हटा अवैध कब्जा। नवादा सदर अस्पताल परिसर में कबाड़ में आग लगने से अफरा तफरी का रहा माहौल। सिविल सर्जन कार्यालय के पीछे रखा था कबाड़, पुराने सामान को गैस कटर से काटते वक्त लगी आग। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पत्तल बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मधेपुरा के मुरलीगंज में फर्जी और अवैध क्लिनिक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 फर्जी नर्सिंग होम को किया गया सील। कटिहार में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के लाइजनर सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची यूनिवर्सिटी में 109 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा, राज्यपाल रमेश बैस ने दिया जांच का आदेश। तत्कालीन कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार के कार्यालय में हुआ घोटाला। वैशाली के जड़ुआ में पति ने पत्नी को सोनपुर मेला घुमाने का वादा तोड़ा तो पत्नी ने की खुदकुशी की कोशिश, जहर खाने से महिला की बिगड़ी तबीयत। जहानाबाद में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद का एक्शन, प्लास्टिक बैग, थर्मोकोल की थाली, कटोरी सहित अन्य सामानों के उत्पादन और बिक्री पर लगी पूरी तरह से रोक। शेखपुरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 8 लोग जख्मी, एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर। भागलपुर में इंसाफ की गुहार के लिए 5 दिनों तक अधिकारियों के चक्कर लगा रही रेप पीड़िता, 21 नवंबर की शाम महिला के देवर ने बांधकर किया था रेप। सुपौल के प्राथमिक मध्य विद्यालय चकडुमरिया में दोपहर के खाने में मिली मरी छिपकली, डरे सहमे बच्चों ने खाना खाने से इनकार किया। बोकारो पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 6 अपराधियों को पीछा करके पकड़ा। 2 युवकों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। सदर अस्पताल में एक युवक से कर रहे थे मारपीट। धनबाद के हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ छेड़ा आंदोलन, कानून बनाने की मांग को लेकर दिया धरना। लोहरदगा में 22 नवंबर को युवती की हत्याकांड का खुलासा, हत्या का आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दनियावा में पोस्टेड होने का किया दावा। सृजन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, भागलपुर के तिलकामांझी से अरुण कुमार गिरफ्तार, डीआरडीए और रेवेन्यू विभाग में रह चुका है क्लर्क। पटना के आर ब्लॉक में रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन, पटना जंक्शन जाने से रोकने का विरोध, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की हत्या से सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस की टीम छानबीन में जुटी। गोड्डा में शादी के बाद राम और मुस्कान खातून को मिल रही धमकी, मुस्लिम धर्म में वापस नहीं आने पर हत्या की धमकी दे रहे सिरफिरे, प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। गिरिडीह में सौतेली मां पर अपने बच्चों को जहर देकर मारने का लगा आरोप, भोजन खाने के बाद एक बच्चे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हजारीबाग के कोरियाडीह गांव में 4 साल की बच्ची की हत्या, कुएं से शव बरामद, खेलने के दौरान अपराधियों ने किया था अगवा। मनरेगा घोटाला मामले में फिर एक बार विशाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ी, विशाल चौधरी 28 नवंबर को रांची के ईडी ऑफिस में होंगे पेश, थाईलैंड जाने से पहले दिल्ली में प्लेन से उतारा गया। देवघर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में फायरिंग का आरोपी मुखिया पति गिरफ्तार, लाइसेंस से पिस्टल और 5 राउंड कारतूस जब्त। बांका के बेलटेकरी गांव में व्यक्ति की पीट कर हत्या, अगवा कर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खगड़िया के गोगरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, तीनों घायलों को गोगरी अनुमंडल अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के सराय में एक फाइनेंस कर्मी से बाइक और 60,000 रुपए कैश की लूट, केस दर्ज कराने के लिए 2 थानों का लगा रहा चक्कर, दूसरे का इलाका बता रहे पुलिसकर्मी। वैशाली के महुआ में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 231 कार्टन शराब किया जब्त, 20 लाख बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। वैशाली के महनार बाजार में घर से जेवरात और कैश की चोरी, किराए पर रहने वाले पति पत्नी पर लगा चोरी का आरोप। साहिबगंज में छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया आरोपी वीरेंद्र चंद्र शाह। नालंदा के बिंद में बेटे ने पिता की पुण्यतिथि पर कराया अश्लील डांस, भोजपुरी गाने पर डांस कर फुहड़ डांस। पुण्यतिथि पर कई डांसरों को बुलाया गया था डांस के लिए, देखने के लिए भी सैकड़ों लोगों की जुटी रही भीड़, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। गोपालगंज के दियारा इलाके में शराब के कारोबार का खुलासा, ड्रोन की मदद से शराब के अड्डे पर दबिश, 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट।
समस्तीपुर के मोहनपुर में अपराधियों ने मैरिज हॉल मालिक को गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा गांव में एक युवक को लगी गोली। शादी समारोह में फायरिंग करने के लिए निकाल रहा था पिस्टल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में दुकानदारों ने एकजुट होकर एक शातिर ठग को पकड़ा। दर्जनों दुकानदारों को उधार के नाम पर करोड़ों रुपए का लगा था चूना। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने 7 शराबियों को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में सभी कर रहे थे हंगामा। सभी का कराया गया मेडिकल जांच। सिवान में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव में 2 गुट आपस में कर रहे मारपीट। रामगढ़ में भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सीसीएल सौदा वर्कशॉप में 30 लुटेरों ने केबल और दूसरे कीमती सामान लूटे। विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों की पिटाई। गुमला में कारोबारी के घर से 2.5 लाख कैश के साथ 4 लाख के जेवरात की चोरी। घर से बारात निकलने के बाद वारदात। चोरों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। गिरिडीह के नवागढ़ चट्टी में उत्पाद विभाग की छापेमारी। 120 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त। फरार शराब तस्कर की तलाश में जुटी पुलिस। मुंगेर में 1 करोड़ 62 लाख रुपए के गबन का आरोपी पति पत्नी बंगाल से गिरफ्तार। 8 साल से चल रहा था फरार। नवादा में 22 नवंबर को हुए लूटकांड में एक साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। स्कूटी सवार से हथियार के बल पर हुई थी लूट। अररिया के फारबिसगंज में 2 महीने में चेन छिनताई की 6 वारदात आई सामने। अब तक एक भी कांड का खुलासा करने में पुलिस नाकाम। संगीत